दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है और इसके पीछे वजह है क्वार्टर वन का रिजल्ट जो इस बार उत्साहवर्धक नहीं है। रिवेन्यू प्रॉफिट में गिरावट हुई है और इसका असर भी देखने को मिला। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है। रेलवे मिनिस्टर ने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का ऐलान किया, करीब 8 नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया रेलवे के लिए। इससे क्या आईआरएफसी और आरवीएनएल जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय रेल विकास निगम लिमिटेड में निवेश करना चाहिए? वैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, ऊपर के लेवल से करेक्शन भी आया है, आगे की क्या संभावना है? अब यहाँ पे एक और चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। हिंडनबर्ग ने फिर से यहाँ पे धमाका किया है। उन्होंने जो यहाँ पे अब एक अंदाज़ा दिया है एक तरह से एक्स पे पोस्ट करके कि कुछ बड़ा धमाका हो सकता है इंडिया में। क्या है संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इससे बाज़ार पे क्या असर होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक में फिर से गिरावट हुई। 518 के आसपास स्टॉक आए 3.72% की गिरावट के साथ में। तो रिजल्ट के बाद गिरावट दिख रही है यहाँ पे, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। पिछले 2 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 22 जुलाई 2022 को मात्र इसकी प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास थी। जो 30 रुपये का स्टॉक था वो 600 को पार कर गया था, 647 का ही बनाया था। ऐसे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल होने की संभावना बनी रही है और वही यहाँ पे हो रही है। इस समय स्टॉक आप देखें तो काफ़ी ऊपर है। जो 30 का स्टॉक है 518 के आसपास है। जो रिटर्न अगर आप देखें तो वो 2000% के आसपास आपको दिखाई देगा। पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 309% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। अभी भी 126 के आसपास स्टॉक था, यानी लगातार दौड़ लगाई है। पिछले 6 मंथ की भी बात करें इसने 125% का बम्पर रिटर्न दिया है। 229 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले 12 फरवरी को। तो काफ़ी बेहतर दौड़ चुका था और रिजल्ट ने थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार जो कंपनी ने अपना रिजल्ट दिखाया, ऐसा नहीं कि कंपनी ने लॉस बताया, प्रॉफिट में गिरावट हुई, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 224 करोड़ का प्रॉफिट बताया जिसमें 34% की पिछले साल के मुकाबले गिरावट हुई है। तो प्रॉफिट नीचे आया और रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू में 27% की गिरावट हुई है जो 4074 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5571 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही गिरा है। एबिटा मार्जिन देखें तो उसमें 48% की डिक्लाइन देखने को मिली है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा आप देखें तो मायूसी भरा रिजल्ट रहा है। लेकिन कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, अलग अलग जॉइंट वेंचर्स बना के इंडिया में और विश्व के बाज़ार में कारोबार अपना तेज़ी से बढ़ा रही है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय फिर एक शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। देख दो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से जो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, कैबिनेट ने 8 नए रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। 7 अलग अलग स्टेट के लिए 24,657 करोड़ के प्रोजेक्ट को ऐलान कर दिया गया, यानी बहुत भारी रकम फिर से यहाँ पे ऐलान की गई है। ये बजट के अलावा एक्स्ट्रा आप देख सकते हो कि बड़ी अनाउंसमेंट है। ये सारे जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल 2030-31 तक कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो कल देख सकते हो कि ये कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है रेलवे के 8 प्रोजेक्ट के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है अगर ये अलग अलग स्टेट की बात करें तो ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों से गुजरने वाले रेलवे के प्रोजेक्ट होंगे जिसकी पूरी कॉस्ट 24,657 करोड़ के आसपास है। अब इन प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो यहाँ पे आपको अजंता केव्स की भी यहाँ पे कनेक्टिविटी दे दी जाएगी। एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है और टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी शानदार है और इसको भी कनेक्ट कर लिया जाएगा रेलवे के माध्यम से। तो ऐसी जगह जो अभी तक रेलवे कनेक्टिविटी से दूर रह गई है उसको भी जोड़ा जा रहा है और आने वाले समय स्पेशली ओडिशा के लिए बहुत सारी यहाँ पे बेनिफिट है। इसमें देखिए कि जो करीब 4 जो बड़े प्रोजेक्ट है वो खाली ओडिशा में होंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट की बात करिए करीब 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे जिसमें ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल को जोड़ के निकलेंगे और ये करीब 9000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क की यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है। यहाँ पे करीब 64 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं और इसके माध्यम से करीब 510 गाँवों को कनेक्टिविटी मिल जाएगी और 40 लाख लोगों को लिए ये बेनिफिट मिलने वाला है। काफ़ी बड़ा एक फैसला है। ये जो रूट है ये खास फोकस रख के बनाया गया। इसमें देखें तो इस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से स्पेशली कमोडिटी जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, कोल, आयरन, स्टील, सीमेंट
बॉक्साइट, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम पाउडर, ग्रेनाइट, ब्लास्ट, ये सारी जो आप देखें तो इनके लिए बेनिफिट होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा इनके माध्यम से, जिससे रेलवे की रेवेन्यू भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद फ्रेट ट्रैफिक की बात तो करीब 140 मिलियन टन पर ईयर एक्स्ट्रा यहाँ पे फ्रेट ट्रैफिक मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इससे बेनिफिट देख सकते कि आरवीएनएल को भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रेलवे के लिए नए ट्रैक बिछाने का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, स्टेशन बनाने का काम, इस तरह से सारे प्रोजेक्ट आरवीएनएल करती है। उसके पास काफ़ी अनुभव है, तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो यहाँ पे इसी को लेकर देखिए अविनाश गोरास्कर देख सकते कि मार्केट एक्सपर्ट है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि जिससे सरकार ने ये बड़े अनाउंस किए, आप देखें तो उनका कहना है 12,300 करोड़ का जो 6 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिट यहाँ पे देख सकते कि रेलवे कंपनी को मिलेगा, जिसमें आरवीएनएल भी शामिल है। दूसरी तरफ देखें तो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा है कि ये जो नए प्रोजेक्ट का ऐलान सरकार की तरफ से हुआ, उसके बाद में Q1 के रिजल्ट के बाद यहाँ पे भले ही रिजल्ट कमज़ोर रहा हो, लेकिन जिस तरह से सरकार ने रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट की है, उसका असर रेलवे शेयरों पे देखने को मिलेगा। तो IRFC, रेल विकास निगम लिमिटेड, IRCTC जैसे शेयरों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है इन नए फ्रेश रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो कुल मिला के ये जो प्रोजेक्ट है ये आने वाले समय एक तेज़ी ला सकते हैं आरवीएनएल जैसे शेयर में। अभी कुछ दिन पहले देखो आरवीएनएल ने अपनी एक और ग्लोबल सब्सिडीज कंपनी बनाई है, रेल विकास निगम लिमिटेड LLC, जो उज्बेकिस्तान में प्रोजेक्ट करेगी। इससे पहले इन्होंने झाम्बिया में भी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कंपनी केबल ब्रिज बनाने का निर्माण से लेके और रेलवे के प्रोजेक्ट हो या फिर पावर के प्रोजेक्ट हो, मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। काफ़ी बड़ा इसका पोर्टफोलियो, यहाँ तक कि अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ऑलरेडी बना रही है रसिया की कंपनी के साथ मिलके। ऐसे में हम नहीं समझते कि इसकी प्राइस यहाँ पर रुकने वाली है, ये बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखा सकता है। ये फिलहाल अगर चार्ट पैटर्न देखें तो करंट प्राइस 537 के आसपास है। डाउन साइड रिस्क यहाँ पे 8.8% के आसपास के, सपोर्ट इसका 525 का पहला और सेकंड 498 के आसपास है, और रजिस्टेंस 585 का है। तो कुल मिला के इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, हिंडनबर्ग जिसने अदानी ग्रुप की पूरी ध्वजियाँ उड़ा दी थी, अदानी ग्रुप को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, रातों रात अदानी ग्रुप के शेयर पूरी तरह से धराशायी हो गए। अब हिंडनबर्ग ने फिर से एक बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली है, और इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पे पोस्ट दी है कि समथिंग बिग सून इन इंडिया, यानी बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। और इसके बाद एक पूरा माहौल बन गया कि अब की बार किसका नंबर है, कौन सा बड़ा कॉरपोरेट हाउस है जिसके ऊपर ये हिंडनबर्ग की जो है तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, और किसके ऊपर ये धमाका हो सकता है। अभी फ़िलहाल आगे देखें तो सबके जुबान पे यही बात चल रही है, क्योंकि हिंडनबर्ग की वजह से ही अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उसको रिकवरी में काफ़ी समय लगा। अभी भी उतने शेयर रिकवर नहीं हुए, लोगों को भी भारी नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग अपने फ़ायदे के लिए ही ऐसा करता है, पहले उन कंपनियों में शेयरों को शॉर्ट कर देता है और उसके बाद में ये रिपोर्ट लाता है, और फिर देखो कि भारी गिरावट होती है, उसके बाद में वो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो अब देखना होगा कि हिंडनबर्ग का अगला शिकार कौन होगा, जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन जो भी हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से आप देखें तो यहाँ पे नुकसान तो होता ही है, लोगों को होता है, और जबकि उनका कहना है कि हम लोगों को नुकसान से बचाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर सेबी की जो है नोटिस भी भेज दी, उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो विदेशों से कारोबार करे और उसमें इंडिया उनके लिए डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे कानून उनके काम नहीं कर सकता है, न यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ कोई यहाँ पे वर्डिक्ट ला सकती है, और इसी वजह से वो खेल खेलते हैं और विश्व के अलग अलग देशों में उनका खेल बदलते जारी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।